आज हम यहाँ पे आदिवासी विद्रोह आंदोलन क्रांतिकारी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे गोविंद गिरी के बारे में। गोविंद गिरी के बारे में थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ मैं आपको। इनका जन्म है वो बांसिया गांव उदयपुर डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ था। इसके अलावा इनके द्वारा सन 1911 के अंदर भक्त पंथ की स्थापना की गई। इसके अलावा इनके द्वारा भक्त आंदोलन भी चलाया गया और सन 1883 में सिरोही में समसपा की स्थापना की गई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास बनते हैं और एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। समसपा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? समसपा की स्थापना है वो गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1883 में की गई। कहाँ की गई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि समसपा की स्थापना गोविंद गिरी द्वारा कहाँ पे की गई। तो इसका सही आंसर भी आपका सिरोही होगा, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा भक्त पंथ की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई 1911 में। ये तो बात हो गई यहाँ पे समसपा और भक्त पंथ की और इनके जन्म की बात होगी। अब हम बात करते हैं भगत आंदोलन की। भगत आंदोलन है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। भगत आंदोलन है वो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए चलाया गया था। जैसे आदिवासियों में व्याप्त नशा या दूसरी जैसे भी जो भी कुरीतियाँ थी उनके समाज के अंदर जो भी फैल रही थी, उन सबको दूर करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया था और जागृति पैदा करने के लिए कह सकते हैं आप एक तरह से। और इसी के इन्हीं का एक सम्मेलन था, एक समसभा का सम्मेलन था। तो देख लीजिएगा आप 17 नवंबर 1913 जो माघ पूर्णिमा के दिन था में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा पहाड़ी पर समसभा का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिकों की गोलीमारी के कारण 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए। अब यहाँ पे क्या कि इनका सम्मेलन चल रहा था, सम्मेलन के दौरान ही ये पहाड़ी के ऊपर है, तो चारों ओर से अंग्रेजों द्वारा इनको घेर लिया गया, अंग्रेज सैनिकों के द्वारा। और इनके ऊपर जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाई गई थी, वैसे इनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पे 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए। इस घटना को भारत के दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गया। किसके द्वारा? गोविंद गिरी द्वारा। ये ध्यान रख लीजिए, गोविंद गिरी द्वारा मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आपके पास गोविंद गिरी द्वारा। यहाँ पे मैंने नोट डाल के लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि भारत के दूसरे जलियांवाला बाग है, इसके हत्याकांड की संज्ञा है वो दी गई थी मानगढ़ धाम को। पर यहाँ पे आप पे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो निमुचना को भी कहा जाता है, जो अलवर के अंदर है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज है वो थोड़ा दूर कर देता हूँ। यहाँ पे ये हुआ था 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड हुआ था और इसके अंदर हत्याकांड 800 से अधिक वो किसान मारे गए थे। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त बताया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त बताया था। तो इसका आपके पास सही आंसर होगा निमुचना, जो अलवर के अंदर है। अब हम बात करते हैं मोतीलाल जी तेजावत के बारे में। मोतीलाल जी तेजावत है, इनके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इससे पहले दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन नहीं दबाया है तो उस आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे अगला जो वीडियो है उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इनका जन्म है वो 1896 में कोलियारी गांव जो उदयपुर में है वहाँ पे हुआ था। इसके अलावा इनके द्वारा वनवासी संघ की स्थापना भी की गई थी। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। इनका जन्म कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था। वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल जी तेजावत द्वारा की गई। एकी आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल जी तेजावत द्वारा किया गया। अब एकी आंदोलन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं बनती है बहुत बार। तो देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ के रासमी परगना स्थित मातरकुंडिया से एकी आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। उदयपुर और सिरोही के आदिवासियों में जागृति लाने के लिए किया गया था। अत्यधिक कर और बेगार आदि के विरुद्ध भी ये किया गया था। और इस आंदोलन को भूमट आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूमट क्षेत्र में चलाने के कारण, यानी भूमट क्षेत्र में चलाने के कारण इस आंदोलन को भूमट आंदोलन भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक ही आंदोलन के आधार पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मातरकुंडिया से कौन से आंदोलन का सूत्रपात किया गया? एक ही आंदोलन का मातरकुंडिया से
मोतीलाल जी तेजावत द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? एके आंदोलन। एके आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल जी तेजावत। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुमत आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? एके आंदोलन को कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रख लीजिए क्यों कहा जाता है? बहुमत क्षेत्र में चलाने के कारण। इसके अलावा नीमड़ा 1921 की घटना है, ये एक विशाल आदिवासी सम्मेलन हुआ जिसके अंदर 1200 से अधिक भील मारे गए। ये भी इन्हीं की, मोतीलाल जी तेजावत है, इन्हीं के द्वारा ये सम्मेलन बुलाया गया था। और यहाँ पे पर भी अंग्रेजों द्वारा हमला कर दिया गया, जहाँ पर 1200 से अधिक भील मारे गए थे, जो ये नीमड़ा 1921 में हुआ था। ये ध्यान रख लीजिएगा। अब रास्तापात हत्याकांड है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। रास्तापात हत्याकांड है, रास्तापाल जो रास्तापाल गांव है वो डूंगरपुर जिले में है। ये ध्यान रख लीजिए, डूंगरपुर जिले, उस समय ये डूंगरपुर रियासत के अंदर आता था। अब यहाँ पे क्या है कि एक पाठशाला खोली गई थी रास्तापाल गांव में, और वो वहाँ पे मकान था नानाभाई द्वारा, जो नानाभाई का मकान था, वहाँ पे उन्होंने एक अध्यापक रखा संगा भाई को। और ये क्या करते थे, जागृति यानी जो आदिवासी थे उनको प्रेरित करते थे, उनको शिक्षा देते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ के डूंगरपुर रियासत के जो महारावल थे उनको ये अच्छी नहीं लगती थी बात की, वो नहीं चाहते थे कि लोग शिक्षित हो। उनको लगता था अगर लोग शिक्षित हो गए तो ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पुलिस अधिकारी को वहाँ पे ये स्कूल बंद कराने के लिए भेजा, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले नाना भाई से मारपीट की या कुछ इनको कहा कि आप स्कूल बंद कर दो। तो नाना भाई ने स्कूल बंद करने से मना कर दिया। और जब नाना भाई के द्वारा स्कूल बंद करने से मना कर दिया गया तो अंग्रेज अधिकारी ने इनको पीटा, और पीटने के दौरान इनके सर पे चोट लग गई, और जिस कारण से इनकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। तत्काल मृत्यु होने के पश्चात भी इनका दिल नहीं भरा, और इन्होंने क्या किया, सेंगा भाई को बांध लिया। और सेंगा भाई को जब ये बांध लिया था तो वहाँ के ग्रामीण थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पुलिस अधिकारी को कुछ कह दे, क्योंकि पहले आपको पता है पुलिस से बहुत डरते थे लोग, तो उनकी कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि पुलिस को कुछ कहे। पर इन्हीं की एक छात्रा जो कालीबाई है वो वहाँ से घास काट के ला रही थी, जंगल से घास काट के ला रही थी। तो उन्होंने देखा कि उनके जो अध्यापक है, उनके जो शिक्षक है सेंगा भाई है, उनको बांध रखा है पुलिस द्वारा। तो उन्होंने सीधे वो पुलिस अधिकारी से भिड़ गई जाकर कि इनको आपने क्यों बांध रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल को बंद नहीं कर रहे हैं और हम स्कूल को बंद कराना चाहते हैं। तो बोला आप स्कूल को बंद कैसे करवा सकते हैं, ये शिक्षा पाना हमारा अधिकार है एक तरह से, और ये तो अच्छा काम है, आप क्यों बंद करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, बोले चल हट। और यूं करके उन्होंने सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटना शुरू कर दिया। तो कालीबाई ने भी क्या किया कि जो उनकी घास काटने वाली हंसिया थी उससे उन्होंने उस रस्से को काट दिया। और जब रस्से से इनको अध्यापक सेंगा भाई के जो रस्से को जो बांध रखा था उसको काटने से क्या हुआ, पुलिस अधिकारी थे उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या है कालीबाई के ऊपर गोली चला दी। गोली चलाने से इनकी भी तत्काल मृत्यु हो गई। और ये जो सारी घटना थी, ये सारी घटना 19 जून 1947 को हुई थी। हालांकि उसके बाद में ग्रामीणों द्वारा उनके ऊपर पथराव कर दिया गया और हिम्मत आ गई ये सब देखकर, और उन्होंने पथराव किया। और पथराव के बाद में हालांकि कभी भी अंग्रेज अधिकारी उस गांव में वापस नहीं गए। पर दोस्तों ये रास्तापाल हत्याकांड था, इसको मैंने हालांकि चित्रों के द्वारा भी इंडिकेट कर रखा है, तो आप इससे भी आप समझ सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक बिल्कुल कीजिएगा, ये लाइक करना आपको मत भूलिए। इसके अलावा अपने दूसरे दोस्तों को भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।